स्वामी विवेकानंद की 159 बर्थ एनिवर्सरी है, जिसे हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, स्कूल्स उनके नाम पर हैं। स्वामी विवेकानंद के कोट्स अलग अलग कन्वेंशन सेंटर्स में और बड़ी बड़ी जगहों पर लगाए हुए होते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद थे कौन और उनका जन्मदिन यूथ डे के रूप में क्यों मनाया जाता है? आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का इंट्रोडक्शन देना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। उनके बारे में हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने कहा था, टू आस्क क्रेडेंशियल्स फ्रॉम स्वामी विवेकानंद इज लाइक आस्किंग द सन टू स्टेट इट्स राइट टू शाइन। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंडिया यू मस्ट अंडरस्टैंड स्वामी विवेकानंद, बिकॉज इन हिम देयर इज एवरीथिंग पॉजिटिव एंड नथिंग नेगेटिव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महान लोग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि दे आर बॉर्न वंस इन अ जनरेशन। लेकिन स्वामी विवेकानंद ऐसे इंसान हैं जो एक युग में एक बार पैदा होते हैं और एक युग में आकर के वो पॉजिटिविटी का एक ऐसा फोर्स दुनिया में रख करके जाता है जो जनरेशन्स तक लोगों को इंस्पायर कर सकता है। स्वामी विवेकानंद वो इंसान है जिनके जीवन में 39 ईयर्स का लाइफ, 39 ईयर्स के जीवन में भारत के पग पग की जितनी विचारधारा है, सब एक इंसान में अगर हम उसको एक ह्यूमन फॉर्म देना चाहें तो स्वामी विवेकानंद का वो फॉर्म है। स्वामी विवेकानंद ने भारत के यूथ के पल्स को समझने की कोशिश की है, लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने कहा है, गुडनेस विल कम, पावर विल कम, मनी विल कम, एवरीथिंग यू वांट विल कम व्हेन द स्लीपिंग सोल इज अवेकन्ड। वो लोकमान्य तिलक से मिलकर के उन्होंने कहा कि भारत को आज़ादी अगर चाहिए तो पहले लोगों को जगाना होगा, लोग जो मरे पड़े हैं उन्हें जगाना होगा। आज हम मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं, पूरे देश का मेंटल हेल्थ स्वामी विवेकानंद ने खड़ा किया है। जब देश में ये उम्मीद ही नहीं थी कि हमें आज़ादी के लिए लड़नी चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, ये स्पिरिट जब देश का खत्म हो चुका था, वो स्पिरिट जगाने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया है। वो हमेशा कहते थे, नेवर थिंक यू आर वीक, टू थिंक दैट यू आर वीक इज द बिगेस्ट सिन। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है ये सोचना कि तुम कमज़ोर हो, कि तुम नहीं कर सकते हो। अपने आप को हेट करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। उन्होंने कहा, दुनिया में हर चीज़ में तुम्हारी श्रद्धा होगी, दुनिया के 30 करोड़ भगवान में तुम्हारी श्रद्धा होगी और तुम्हारे अपने आप में श्रद्धा नहीं है, अपने आप में विश्वास नहीं है, यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। वो लोगों को कहते थे कि यार पहले फुटबॉल खेलो, भगवत गीता बाद में पढ़ो, क्योंकि पहले फुटबॉल खेलो, क्योंकि फुटबॉल खेलने से आप में एक स्पिरिट डेवलप होगा कुछ करने का, कुछ अचीव करने का, और फिर गीता को पढ़ो तो ही आपको गीता समझ में आएगी। दोस्तों, भारत के तत्वज्ञान का, वेदों का ये स्पिरिट है कि यू आर लायंस, हम शेर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हारे हुए लोग नहीं हैं। हाँ, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं होगी, शायद हमारे पास कुछ चीज़ों की कमी होगी, शायद हमारे में कोई टैलेंट की कमी होगी, लेकिन हमारे में वो इनडोमिटेबल स्पिरिट है, इनडिस्ट्रक्टिबल स्पिरिट है कि हम इन सब चीज़ को अचीव कर सकते हैं। हम एक बार काम करने लगेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप लाइन में आने लगेगी। ये स्वामी विवेकानंद कहते थे कि नदी का पानी बहता है, उसके साथ में कचरा भी आता है, उसके वो भी बह जाता है, लेकिन नदी को उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका फोकस बहने पर है, उसका फोकस समंदर में मिलने पर है, और हमारा फोकस भी विशाल होने में है। और विशाल होते होते जब हम आगे बढ़ेंगे तब ऑटोमेटिक कामनेस आ जाएगी, पीस आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी वैसे ही स्टार्ट होगा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए स्वामी विवेकानंद ये नहीं कहते थे कि तुम दुनिया को छोड़ दो, वो कहते थे प्लंज इनटू द वर्ल्ड, देन यू विल अंडरस्टैंड रिनंसिएशन, देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले जब शिकागो में भारत के बारे में, भारत की महिमा का गुणगान किया, तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ये एक विचार है, भारत के विचार यूनिवर्सल है, भारत के विचार हर एक व्यक्ति तक पहुंचते हैं और कोई हमसे अलग नहीं है। हम हर एक रिलीजन, हर एक सेक्ट, हर एक विचार को सही मानते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है जिस तरह अलग अलग झरने बह करके एक नदी बनती है और नदी समंदर में जाकर मिलती है, वैसे सभी विचार एक ही भगवान को पहुंचते हैं, चाहे हम उसे कुछ भी नाम से पुकारें। और उन्हें इस बात के लिए सिर्फ स्टैंडिंग ओवेशन वहाँ पे मिला, और उन्होंने आगे भारत के बारे में बहुत सारी उसमें बातें कही है जो हमें लगता है कि दुनिया में भारत का इंट्रोडक्शन इससे अच्छा और कोई दे नहीं सकता। उस वक्त भारत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उस बारे में उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा सभी प्रॉब्लम सही होंगे अगर हम इस विचार को उठाएंगे, अगर इस विचार को हम समझेंगे। स्वामी विवेकानंद के विचार हर एक स्पीयर तक पहुँचे हैं। आज यंग लोगों में ये उत्साह होता है, ये एक एस्पिरेशन होता है कि हमें अपना खुद का स्टार्टअप डेवलप करना है, वी वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। यही विजन स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी टाटा के साथ शेयर किया था जब वो उन्हें एक शिप में मिले थे।
उन्होंने कहा था कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भारत में लाइए और यहाँ फैक्ट्री लगाइए, यहाँ इंडस्ट्री लगाइए। और स्वामी विवेकानंद के विजन से जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत भारत में की थी। उन्होंने ये भी विजन उनके साथ शेयर किया था कि भारत में एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, जो बाद में उनके डेथ के बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में हम उसको जानते हैं। दोस्तों, उस वक्त के वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन जॉन रॉकफेलर ने स्वामी विवेकानंद से इंस्पिरेशन लेकर के बहुत बड़े चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने अपना उस वक्त करोड़ों डॉलर्स का वहाँ पर डोनेशन किया और हर साल बाद में वो फिलैंथ्रोपी की एक्टिविटी में भाग लेने लगे। दोस्तों, आज हमें लगता है कि हमारा फोकस साइंस पे होना चाहिए, रिलीजन और इस सब पे नहीं। उस वक्त के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक निकोला टेस्ला स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर्ड थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से मुलाकात की और साइंस और फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी के बहुत डीप एस्पेक्ट्स पे उन्होंने चर्चा भी की थी। विवेकानंद जी कई बार उसके बारे में बताते हैं और निकोला टेस्ला के मेमोरियल में भी इस इंसिडेंट्स के बारे में वहाँ पर दिखाया हुआ है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद से कौन इंस्पायर नहीं हुआ? पूरी फ्रीडम स्ट्रगल के जितने हमारे मेन लीडर्स थे, लोकमान्य तिलक से लेकर के महात्मा गांधी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस से लेकर के वीर सावरकर तक, सभी लोग स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते थे। स्पोर्ट्स की जगत में भी देखो तो अभी एक पैरा एथलीट अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट तक वो जाकर के आए, उन्होंने भी स्वामी विवेकानंद से इंस्पिरेशन लिया था। स्वामी विवेकानंद वो व्यक्ति है जिन्होंने हर फील्ड के हर एक व्यक्ति को इंस्पायर किया हुआ है कहीं ना कहीं। आज पैंडेमिक के सिचुएशन में हमें लगता है कि स्वामी विवेकानंद के विचार का हम क्या करेंगे। पैंडेमिक उस वक्त भी एक था, भले उस वक्त ये रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन प्लेग का एक बहुत बड़ी महामारी उस वक्त भारत में और दुनिया में कई जगह पर फैली थी और भारत में तो बहुत लोग प्लेग से मरे थे। तभी उस वक्त प्लेग मैनिफेस्टो स्वामी विवेकानंद ने निकाला था। 7 बातें उसमें कही गई थी कि कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए। उसमें भी उन्होंने कहा कि पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बीमारी है, चली जाएगी, हमारे विल पावर से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है। हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ मेजर्स हमें लेने हैं और हम इस बीमारी को ज़रूर जीतेंगे। उस वक्त स्वामी विवेकानंद और उनके एसोसिएट्स ने भारत के गरीब से गरीब लोगों में जाकर के प्लेग के लिए उपचार के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत कोशिश की थी। अपने ज़िंदगी की परवाह किए बिना उन्होंने ये कोशिश की थी। उस वक्त इतने संसाधन भी नहीं थे, इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं था। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि शिव ज्ञाने जीव सेवा, कि जीव की जब हम सेवा करते हैं तो वो शिव समझ करके हमें करनी है। हम ये लोग नहीं हैं जो कार्ल मार्क्स जैसे कहते हैं कि रिलीजन गरीबों की ध्यान नहीं रखता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारा नारायण तो दरिद्र है, दरिद्र नारायण की हम सेवा करते हैं। और स्वामी विवेकानंद के ये विचार आज भारत में और दुनिया भर में हर एक रिलीजन के लोग, हर एक सेक्टर के लोग इससे इंस्पायर होते हैं, इससे समझते हैं, इससे सीखते हैं और इसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। हमें भी अगर अपने जीवन में नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिव एनर्जी का एक अलग ही एटमॉस्फेयर हमें क्रिएट करना है और हमें अपने लाइफ में अपने विजन को अचीव करने के लिए हमें अगर कार्यरत होना है तो हमें स्वामी विवेकानंद को समझना पड़ेगा। वेदांता के विचार दुनिया में ले जाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, रामकृष्ण मिशन। मैं आज मुंबई में इस रामकृष्ण मिशन के सेंटर में आया हुआ हूँ। यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स पे लेक्चर्स होते हैं। यहाँ पे एक रीडिंग हॉल भी है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी है और सामने एक बुक स्टोर भी है। और ठीक इस सेंटर के सामने उनका एक यूनिवर्सल टेम्पल है।